Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, today I'm going to discuss with you all about the legal vacancies in family court that have been recently out in the state of Maharashtra. But before we start with that, don't forget to subscribe to our YouTube channel LegalBee. LegalBee provides you the recent updates about all the notifications that are out relating to law, and also it keeps on providing you with a lot of content for your exam preparation. आप iExamB के वेबसाइट पर जाकर सारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स, या फिर अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटिंग टू एग्जाम कोर्सेज और एनीथिंग रिलेटिंग टू लॉ, डू राइट टू अस एट hello@iexamb.com. अगर आप इस कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं इस वीडियो के, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन टू योर क्वेरीज. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द 15 वैकेंसीज ऑफ फैमिली कोर्ट जज केडर एट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. This has been out very recently, that is on 3rd of April, and the last date is 25th of April. तो ये देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड कितने वैकेंसीज किस तरीके से डिवाइडेड है. दिस हैज़ बीन आउट इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. इसका आप PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं. एंटायरली द PDF इज इवन हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल. सो आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं. आई हैव शेयर्ड द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. इस वीडियो की PPT को भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं. So online applications have been invited for 2 permanent posts at family court judges in the regular cadre, and 13 temporary posts of family court judges have also been invited. So it is very nice opportunity in the state of Maharashtra, and the pay scale also you can see it is quite good. It is 1.4 lakh to 1.9 lakhs, and DNS allowances भी रहेंगे. Of course, it is a very nice opportunity to work as a judge in the family court. इसके requirements and qualifications ये है that the candidate must at least be not less than 35 years of age. यानी कि minimum age कितना है? 35 years. And what is the criteria of experience that is required is that at least for 7 years he should have held a judicial office in India, or the office of a member of tribunal, or any post under the union or a state requiring special knowledge of law. काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिग्रीज को कंसिडर किया गया है, क्वालिफिकेशंस को कंसिडर किया गया है. यू कैन चेक इट इज़, और क्योंकि फैमिली कोर्ट जज बनने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है. सो यू कैन चेक दैट वन बाय वन ओवर हियर. अदर देन दैट, इफ़ यू हैव एटलीस्ट 7 years बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन तो भी चलेगा. या फिर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन लॉ and your specialization is there in the personal law. Take care of that. अब यहाँ तक सब और है. After that, if you are having a postgraduate degree in social science also, that is also fine. That social sciences should include Masters of Social Welfare, Sociology, Psychology, Philosophy, बट नेसेसरी रिक्वायरमेंट विल ऑलवेज बी डिग्री इन लॉ. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं. बट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर इन सोशल साइंसेज में है तो वो भी एक चेरी एंड केक होगा, एंड इट विल बी कंसिडर्ड. अदर देन दैट, इफ यू हैव एंड यू कैन सी एंड एटलीस्ट 7 years एक्सपीरियंस, यानी कि ये सब और की कैटेगरी में जो है इनमें से आपका एक क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए. डोंट गेट कंफ्यूज. बट अदर देन दैट, एंड यानी कि उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा? एटलीस्ट 7 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड वर्क और रिसर्च और टीचिंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी that is equivalent to an academic institute. and अगर special focus women and children के problems पर रहेगा, it will always be preferred. और इसके अलावा यानी कि ये जो ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन है उसमें 2 choices है आपके पास, या तो पॉइंट नंबर 3 या फिर पॉइंट नंबर 4.
has 7 years experience in the examination or application of central or state laws relating to marriage, divorce laws, maintenance, guardianship, adoption and other family disputes. So this is what is the exact qualification. So you can check अगर आप इस criteria में fit होते हैं, then it is a very nice opportunity for you and I would suggest that you should apply for it. In selecting what is going to be the procedure, first let me tell you the preference. There are two preferences. They will be giving preference to people who are preserving and protecting the institution of marriage. उसके लिए welfare के लिए, children welfare के लिए अगर कोई काम करने में interested है या फिर किसी के पास ADR में काफ़ी अच्छा experience है, conciliation, counseling में, that will also be a very good thing for consideration, and preference will also be given to women. The pattern of exam will be, there will be a preliminary written examination. If the court feels that the number of applications are more, then that can be conducted for shortlisting purposes. इसके marks add नहीं होंगे final selection में. And that will be of 200 marks. MCQs pattern में होगा. After that there will be a mains written examination. Mains written examination आपका बॉम्बे में ही होगा if you get a call after preliminary shortlisting. And that can have one or more papers depending upon the decision of the organizers, and that will be, each paper will be having 100 marks. If you get qualified in that with 50% marks minimum in each paper, then you will be called for the viva voce interview and वो 50 marks का होगा. इसमें सिलेक्शन के लिए मिनिमम आपके 40% तो मार्क्स आने ही चाहिए वाइवा वोस में, और फिर आपके मेंस रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा वोस एग्जामिनेशन के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. एंड उसके बाद अगर किसी के मार्क्स सेम आते हैं तो other considerations will be like they will be going into the marks that you have scored in your LLM, in your LLB. उस basis पर comparison होगा and number of vacancies से calculate होगा कितनी vacancies है, कितने applications है, कितने selections है. So all these things are subjected to the circumstances that how many applications are received. So ये एक pattern है examination का. I hope it is very clear to everybody. अगर आपके कोई भी queries हैं आप comment section में लिख सकते हैं. The syllabus of the written examination is crystal clear, made by them, CPC, CRPC, evidence. Of course, that has to be there in a judge examination. And Limitation Act, Family Laws, of course, is very important. Domestic Violence Act, English translations, you need to be proficient in that. And आपको मराठी language का knowledge होना भी ज़रूरी है. That is very important in the state of Maharashtra. So you should be proficient in English as well as Marathi. Judgment writing will also be a part of the syllabus for the written examination. Preliminary written examination will be conducted in Mumbai, Nagpur as well as Aurangabad. But the mains examination, as I told you, will be conducted only at Mumbai. Next important, obviously the main thing is that where you have to make this online application. You can see this link, bombayhighcourt.nic.in is the website where you have to post this link. आपको recruitment notification भी वहाँ मिल जाएगा. वैसे मैंने इस वीडियो के description में PDF शेयर किया हुआ है. And the link will be open till 25th of April, but please note the timing, it is only till 4:30 PM in the evening. So उससे पहले आपके applications चले जाने चाहिए. So make sure that you are not waiting for the last moment, and PDF check कर लीजिएगा. काफ़ी सारे requirements है इस form के लिए, so it will take some time. So जितने जल्दी हो सके fill up the forms. I would like to give you an update before I take your leave that iExamB is having a judiciary revision practice test course going on that has been started on 18th of March, and in this you will be getting 2 tests each for prelims and mains per week for your practice. Other than that, you will be getting 1 class for mains questions, discussion every week. You can download the plan for that from the website. And इसके अलावा एक iExamB पर expert session होने वाला है. It is a free workshop, so I would like to update you all that be in touch with LegalB. Stay updated. Robin sir, he's a senior counsel and he's going to guide you all on litigation, judiciary and other courses, other vacancies after law, what you can do. It's like a career guidance, so don't miss it. He is a senior counsel of experience more than 25 years, practicing at Punjab and Haryana High Court and the Supreme Court of India. So keep in touch with LegalB. Don't forget to subscribe and prepare 50% faster with iExamB for any examination. Thank you everybody.